3.4 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। बहुत बड़ा मुद्दा है। 101 अरब। नमस्कार साथियों, मैं विनोद विद्यार्थी। साथियों, अभी लगातार चुनाव का विश्लेषण चल रहा था, तो मैंने कहा बीच में कुछ और भी चीज़ें और भी मुद्दे आपके सामने रखे जाएं। और क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी एक मौसम के विषय में और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके विषय में एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट का विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशन है वो पूरे विश्व में है, मगर भारत में ये एक भयावह रूप में आगे बढ़ रही है। अगर हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में गर्मी के प्रकोप से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस प्रकोप से बचने का एक ही उपाय है कि कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है हमारे देश में, वो उसमें कमी आनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार से उसको कम किया जाना चाहिए। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं वो लगाने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि घर, मोहल्ले, पड़ोस, सड़कें, जहाँ पर भी जगह है, पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगाए जा सकते हैं उतने ज़्यादा पेड़ पौधे वहाँ पर लगाने चाहिए। अब आप कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग अचानक कैसे है? अचानक है सर, ये एक बड़ी भयानक खबर है आपके लिए, आप और हमारे सबके लिए एक भयानक खबर है कि अगर 2030 यानी 8 साल 2030 तक पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में 8 करोड़ नौकरियां जाएंगी सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। यानी इतनी भयानक गर्मी होगी, उस गर्मी की वजह से 8 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी पूरे विश्व से। और उससे भी ज़्यादा भयावह खबर यह है कि उसमें भारत का हिस्सा जो है, यानी कि भारत में गर्मी की वजह से 3.4 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। 3.4 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। भारत जैसा देश जहां बेरोजगारी अपने आप में एक विकट समस्या है, वहां गर्मी की वजह से अगले 8 सालों में अगर हमने नियंत्रण नहीं किया तो 3 करोड़ 40 लाख नौकरियां देश से, देश के युवाओं से, देश के लोगों से छिन जाएंगी। आप सोचिए, 3.4 करोड़ नौकरियां जाने से लगभग कम से कम 17 करोड़ परिवारों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। आप और हम और सरकार मिलकर इस भयानक स्थिति से बच सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स हैं, बाकायदा मौसम विज्ञान की रिपोर्ट्स हैं। और विश्व पर्यावरण जो है स्टडी सर्कल है, वो इस रिपोर्ट्स को दे रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा संभव नहीं, संभव है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि इस गर्मी की वजह से भारत के अंदर 101 अरब घंटे जो हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, उनकी उत्पादकता खत्म हो जाती है, उनका उत्पादन का कोई मतलब नहीं रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति होगी ये। और इसकी वजह से मैं समझता हूं कि कम से कम 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान प्रति वर्ष देश को और देश के लोगों को उठाना पड़ता है। अब सोचिए, 8 से 10 लाख करोड़ का नुकसान, जो कि भारत सरकार के बजट का लगभग 20% है। अगर इतना पैसा हमारी उत्पादकता में जुड़ जाता तो सोचिए
देश की शिक्षा, देश का स्वास्थ्य और दूसरे चीज़ों पर, दूसरे विकास पर हम ज़्यादा आगे हो सकते हैं। ये तो तब है जब अभी हम उस भयानक स्थिति में नहीं आए हैं। सोचिए उस समय क्या होगा जब 3.4 करोड़ लोग इस गर्मी की वजह से अपना सब कुछ लुटा चुके होंगे। सोचने की बात है। आप और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, एक खूबसूरत जीवन या एक ऐसा जीवन जिसमें प्रताड़ना ही प्रताड़ना हो। तो आइए हम सब मिलकर सरकार पर भी इस चीज़ के लिए प्रेशर डालें कि वो ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल किसी भी हालत में ना होने दे जिससे कार्बन उत्सर्जन हो और गर्मी का जो लेवल है, गर्मी का जो स्तर है वो लगातार बढ़े और जिससे इन भयानक स्थितियों को देखना पड़े। मुझे लगता है इस विषय पर हम आपके जो कमेंट्स आएंगे उस कमेंट्स को समझेंगे और फिर हम उस पर आगे भी अगर चर्चा की जरूरत हुई तो हम इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।